चर्चाओं से समाधान नहीं हो सकता, जन आंदोलन से आधिकारिक तौर पे कांग्रेस की आपके अपने लेवल पे नहीं, कोई रोल नहीं रहेगा। मैं हाँ, एक कंक्लूजन और था, क्योंकि ये गैर राजनीतिक है, कर्मचारी अधिकारी सामाजिक लोग रहेंगे और एक मोर्चे से लड़ाई हो नहीं सकती। हमने राहुल गांधी जी को और खड़गे जी को आमंत्रित किया है। पिछले वर्ष रैली जब हुआ था तो शाहिद अली जी हमारे साथी हैं और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डलवाई हमसे वक्फ बचाने के लिए। तो वक्फ बचाओ रैली का मुख्य मुद्दा था पिछले वर्ष रामलीला मैदान में। तो इस बार जो मुख्य मुद्दा है वो है संविधान और वोट बचाने रही। सर, आपने एक जन आंदोलन की बात की। जरूरी है बेसिक स्तर पर उसके लिए अवेयरनेस और जनसंपर्क जरूरी है। क्या इतना वक्त है? ये जन आंदोलन ही है और क्या है। हर जगह पर लोग करें, सबकी अपनी जिम्मेदारी होती है। प्रादेशिक स्तर का है या ये राष्ट्रीय स्तर का हम करते हैं। इस देश में ज्यादातर इसमें ज्यादा कर्मचारी अधिकारी अम्बेडकराइट उस तरह के लोग होते हैं। पॉलिटिकल लोग जो बहुजन विचार के हैं, फूले साहू अम्बेडकर कबीर रविदास के विचार के हैं, समानता के हैं, वो भी आएंगे। उनको भी आना चाहिए। वो भी सामाजिक प्राणी हैं, वो भी सामाजिक प्राणी हैं। राजनीतिक प्राणी जरूर है, उसके साथ सामाजिक प्राणी वो भी हैं। कांग्रेस पार्टी मास मूवमेंट की पार्टी है, कैडराइज्ड पार्टी नहीं है। जबकि उसके मुकाबले में जो बीजेपी है, एक मिनट सर, बीजेपी उसके मुकाबले में कैडराइज्ड है। तो आपका कैडर क्या है? देखिए, ऐसा है साहब, मैं यहाँ ये जो डोमा है उसके तरफ से बोल रहा हूँ। हमारा विषयांतर हो जाएगा। ये हम केवल अपने संगठन की बात कर रहे हैं। डोमा क्या है सर? दलित ओबीसी माइनॉरिटी दलित डी, ओबीसी से ओ, माइनॉरिटी से एम, आदिवासी से। उदितराज जी, आपने एक उम्मीद जताई है कि मुस्लिम संगठनों को, मुस्लिम लीडरों को दलितों से और दूसरी कम्युनिटीज के लोगों से मिलना चाहिए, जिस तरह से लोगों में अवेयरनेस आ रही है, खासतौर से दलित कम्युनिटीज के अंदर। लेकिन पिछले कुछ समय में जब से दिल्ली ब्लास्ट हुआ, उसके बाद से एक विशेष समुदाय को, खासतौर से जो मुस्लिम पढ़ा लिखा नौजवान है, उसको टारगेट किया जा रहा है, डॉक्टर्स को टारगेट किया जा रहा है। और उसके साथ साथ आप एक सीक्वेंस अगर देखें, मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी जो रामपुर की है, वहां से जो एक सिलसिला चला, उसे टारगेट किया गया। फिर उसके बाद जो है मदारिस को टारगेट किया गया। फिर यूपी में 13,000 स्कूलों को टारगेट किया गया। फिर उसके बाद जो है नॉर्थ ईस्ट की एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी को टारगेट किया गया। फिर आज जोधपुर माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी को टारगेट किया गया। अब अल-फलाह यूनिवर्सिटी को टारगेट किया जा रहा है। इसके बाद सिलसिला इंटरनल यूनिवर्सिटी तक जा रहा है। आप उम्मीद कर रहे हैं मुसलमान आपके साथ खड़ा हो, आपकी तरफ से या आप इस तरह के जो संगठन है उसकी तरफ से किसी तरह का कोई बयान इस पूरे मामले पे नहीं आ रहा है जो नाइंसाफी हो रही है? नहीं, हमारे संगठन का हमने बोला यही अभी, अगर उनकी तकलीफ है, दुख है, तो उनको आना पड़ेगा। ये चर्चाओं से समाधान नहीं हो सकता। जन आंदोलन से भागीदार हों, अपना बैनर झंडा लगाएं, अपनी